के आंदोलन को 100 दिन पूरे हो गए हैं। किसान उसी तरह से उसी मजबूताई के साथ अपने आंदोलन को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। सरकार से अपनी तीनों मांगों को लेकर के अड़े हुए हैं। 11 दौर की इस बीच वार्ता भी हुई, लेकिन समाधान नहीं हुआ। सरकार और किसानों के बीच में खाई लगातार बढ़ती जा रही है। सरकार बात करने के लिए तैयार नहीं है, तो किसान चाहते हैं कि जो बातचीत के द्वारा ही समाधान हो। यहाँ आज हर रोज़ की तरह किसान बैठे हुए हैं और मंथन कर रहे हैं। तमाम किसान नेता अलग अलग इलाकों से आए हुए लोग हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि 100 दिन आंदोलन के हो गए हैं, लेकिन सरकार के कान पर जू नहीं रेंग रही है। आखिर इनका जो ये आंदोलन है किसानों का, कब तक चलेगा, कैसे चलेगा, और पिछले 100 दिन में जो पड़ाव रहा है आंदोलन का, वो किन मुसीबत और किन चुनौतियों से यहाँ पहुँचा है। जादौन साहब, 100 दिन हो गए हैं जी, किस तरह की चुनौतियाँ इस बीच में रही है? चुनौतियां तो मौसम की तरफ से भी और सरकार की तरफ से, दोनों तरफ से चुनौतियां रही हैं, और किसान ने बखूबी इन चुनौतियों का सामना किया है। मौसम की चुनौतियां जहां तक थी, तो इसके तो हम लोग मास्टर हैं। जाड़ा, बरसात, गर्मी कुछ भी हो, ये हमारे लिए वरदान होती हैं, क्योंकि अगर ये अपने शबाब पर नहीं होंगी तो हमारी फसल नहीं पकेगी, और फसल नहीं पकेगी तो देश की 130 करोड़ जनता का पेट अडानी अंबानी नहीं भरेंगे, किसान भरेगा। तो मौसम के तो हम मास्टर हैं। सरकार को क्या कहेंगे? सरकार बिल्कुल नरम रुख नहीं अपना रही है। सरकार का तो धन्यवाद करेंगे। सरकार ने, अगर अभी आपने कहा कि किसान अड़े हुए हैं, हम संशोधन करना चाहते हैं, किसान दिल्ली के दरवाजे पर पड़े हुए हैं, सरकार अड़ी हुई है। सरकार का रुख जो है, वो काबिल तारीफ है। हमें व्यापारियों की सरकार से जो अपेक्षा थी, उस अपेक्षाओं पर सरकार खरी उतरी। वो किसानों के साथ न खड़ी होकर के व्यापारियों के साथ मजबूती से खड़ी हुई है। तो इससे लगता है कि सरकार जो जबान व्यापारियों को सरकार में आने के पहले दी थी, उस जबान का बड़ी बखूबी पालन कर रही है। और आश्चर्य तब हुआ जब कानून बनने के पहले गोडाउन बन गए गल्ले को भरने के लिए, तब लगा कि सरकार ने बहुत ज़्यादा वफादारी व्यापारियों के साथ निभाई है। लेकिन 2014 के घोषणा पत्र में किसानों के लिए बहुत सारी मांगे थी, उनका क्या? तो वादा खिलाफ आपके साथ भी हुई है? नहीं, मांगे नहीं होती। मांगे तो होती हमारी आंदोलन के दौरान। घोषणा की थी सरकार ने। किसान ने नहीं कहा था कि हमारे लिए आप ये करिए, सरकार ने कहा था कि हम करेंगे। देने वाला घोषणा कर दे कि हम तुम्हें देंगे और मुकर जाए, तो वो तो फिर डबल फॉल्ट। हम मांगे और ना दो, वो एक अलग विषय है। और हम मांग नहीं रहे, तुम कह रहे हम देंगे और फिर मुकर जाओ, ये डबल। देश की राजधानी बॉर्डर पर आंदोलन चला, अब गाँव-गाँव तक वापस पहुँच गया है। ये गाँव-गाँव तक आंदोलन पहुँचाने में सरकार के एक जो तानाशाही रवैया है, उसका बड़ा योगदान है। हमारे मीडिया के जो हमारे मित्र हैं, जिन्होंने इस आंदोलन को नेगेटिव दिखाया, उनका बड़ा योगदान है। उनका हम धन्यवाद करेंगे कि जितना भी उन्होंने नेगेटिव दिखाया कि बॉर्डर खाली हो गया, किसान भाग गए, किसानों ने जब देखा आप लोगों के माध्यम से, तो वो गुस्से में और यहाँ को चल दिया ट्रैक्टर भर के कि अच्छा मैं देखता हूँ जा करके। तो आंदोलन तो सरकार बढ़ा रही है, नेगेटिव वाली मीडिया बढ़ा रही है, दोनों का धन्यवाद। तो इसी तरह मजबूती से लड़ते रहेंगे? हाँ, मजबूती बढ़ेगी। तो आंदोलन के 100 दिन के पड़ाव पर तमाम तरह की चुनौतियां किसानों के सामने आई, और तमाम तरह के इन लोगों ने अपने आंदोलन को मजबूत करने के लिए अलग अलग तरीके से तमाम काम किए। चाहे गांव-गांव में जाकर के लोगों को जागरूक करने की बात हो, चाहे किसान महापंचायत लगा करके किसानों के हक और हकूक़ की बात को उन तक पहुंचाना हो, चाहे सरकार के खिलाफ बिगुल बजाना हो। जी, किस तरह देखते हैं? 100 दिन हो गए आप लोगों को बैठे हुए, कब तक वेट करेंगे? देखो, सरकार को हम तो पहले दिन से ही डिसाइड करके आए थे कि देखो, सरकार से जो ये 3 काले कानून है, जब तक ये निरस्त नहीं होंगे, और एमएसपी की गारंटी और एमआरपी की भी गारंटी, समझ रहे हैं, हमसे प्रेरित होकर हमारा धरना देख के स्पेन ने कर दिया। मात्र 10 दिन धरना चला है और कोई कैजुअलिटी भी नहीं हुई है, कोई एक भी शहादत भी नहीं हुई है, और स्पेन ने कर दिया है। देखो, और इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, और इनको पड़ेगा। देखो, हम तो यहाँ से जाने वाले हैं नहीं, 1 साल हो जाओ, 2 साल किसान यहाँ से जाने वाले नहीं है, लंबा समय लग जाएगा। जी राठी जी, 100 दिन हो गए आपको, बुजुर्ग हो, घर चले जाओ। तो घर तो जाने के लिए आए ही नहीं। घर तो हम न्यू कह के आए थे, अगर कानून वापस हो जाएंगे तो आएंगे, और ना हुए तो हम आवे भी नहीं, चाहे हमारी जान जाओ यहाँ। हम तो उन आदमियों में हैं, अगर जो कहेंगे उन्हें करेंगे। हम इस गवर्नमेंट की डाल झूठे नहीं, झूठे नहीं है। आपका तो भंडारा चलते हुए 100 दिन हो गए, अब कब तक चलाएंगे? कई सालों तक चलता रहेगा। जब तक सरकार नहीं मानेगी, तब तक किसानों के पास भंडारण की कमी नहीं है। किसान खुद पैदा करता है, ट्रैक्टर भर भर के आ रहे हैं, आप देख रहे हैं बराबर। और इसी तरह से कई गोदाम
हमने भरवा रखे हैं। ये तो किसान राशन पानी के साथ यूपी गेट पर बैठे हुए हैं। सरकार के साथ इनकी लड़ाई चाहे कितनी लंबी हो जाए, किसान पीछे नहीं हटेंगे। तमाम किसान हैं और हर एक किसान का यही कहना है, जब तक कानून वापसी नहीं तो किसानों की घर वापसी नहीं। किसान और सरकार के बीच लगातार खाई बढ़ती जा रही है, तो वहीं बीजेपी चुनाव में लगी हुई है और किसान बॉर्डर पर बैठकर अपने हक और हकूक़ के लिए सरकार से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन सरकार गूंगी और बहरी बनी हुई है। करणवीर कश्यप, टोटल न्यूज़, गाजीपुर बॉर्डर, दिल्ली।